Hello everyone, welcome to Rima Dua classes. In my previous video, I have explained you what is bailment contract, कैसे सेफ कस्टडी में हम गुड्स बैंक को देते हैं और वो कौन सा फंक्शन है बैंक का, दैट इज सेकेंडरी फंक्शन है वो बैंक का, और उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व थी, बेलर और बेली. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनकी फर्दर आगे डिटेल्स कि एक बेलर की क्या ड्यूटीज हैं और एक बेली की क्या ड्यूटीज हैं. एज यू नो कि अगर हम किसी को अपनी गुड्स दे रहे हैं या कोई हमसे गुड्स ले रहा है तो वहां पे हमारी कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें भी कोई ड्यूटी परफॉर्म करनी होगी कि हम उसको कुछ चीजें बताएं अपने प्रोडक्ट के बारे में और वो भी उस चीज की टेक केयर करेगा, उसको रखेगा अपने पास संभाल के. तो वहां पे क्या क्या ड्यूटीज दोनों को परफॉर्म करनी है, दोनों पार्टीज को. लेट अस रीड इन डिटेल नाउ. सो ड्यूटीज ऑफ बेलर. बेलर मीन्स जो अपने गुड्स डिलीवर कर रहा है. तो सपोज मिस्टर ए इज व्हाट, मिस्टर ए इज बेलर. मिस्टर ए गुड्स दे रहा है किसको, मिस्टर बी को, राइट. तो यहाँ पे मिस्टर ए की क्या ड्यूटी बनती है कि वो क्या करेगा, अपनी सारे जो भी फॉल्ट्स हैं गुड्स में, कोई भी कमियां हैं उसको कैसे स्टोर किए जाना है, कुछ उसमें खराबी है, कुछ टूटी हुई है, कुछ अभी पूरी फुल फ्लेजेड फिनिश्ड गुड्स में नहीं बने हैं, कुछ रॉ मटेरियल है, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो उसकी ड्यूटी बनती है कि भाई तू सारी ड्यूटीज अपनी निभा और बता उसके बारे में कि उसमें क्या प्रॉब्लम है. जैसा मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया कि मैंने अपने नेबर से क्या लिया था भाई, मैंने अपने नेबर से कार लिया था. एक्सक्यूज मी फॉर द ड्राइंग, लेकिन भाई मेरी कार तो ऐसी बनी है, ठीक है. तो कार ली, अब कार की उसने मुझे दे दी, मैंने अपनी डॉटर को स्कूल जाने के लिए कार ली, चलानी स्टार्ट करी, आधा रास्ता पहुंची और कार हो गई बंद. मेरे बेलर ने मुझे ये नहीं बताया कि कार का इंजन हीट हो रहा है या फिर उसमें पेट्रोल नहीं है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए ऐसे केस में, राइट. तो यहाँ पे किसका फॉल्ट है, बेलर का. मीन्स उसको मुझे बता देना चाहिए था कि मेरी कार में ये प्रॉब्लम है. अब मेरी वो ड्यूटी बनती है ना कि मैं कैसे उस चीज का टेक केयर करूंगी, कैसे उसको लेकर जाऊंगी. अगर मुझे पता है उसमें पेट्रोल नहीं है तो मैं सबसे पहले पेट्रोल फिल कराऊंगी, राइट. तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि वो डिस्क्लोज करे फॉल्ट्स. उसके बाद उसके एक्सपेंसेस उठाना, उस प्रोडक्ट को दे रहे हैं जब हम किसी को कस्टडी में रखने के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे नेबर्स कहीं जा रहे हैं और वो कुछ टाइम पीरियड के लिए बोल के जा रहे हैं कि भाई ये हमारा कुछ सामान है, आप इसको अपने पास रख लीजिए, ठीक है. तो उस टाइम पे वो मुझे बताएंगे कि इस सामान को कैसे रखे जाना है और इस सामान की कैसे टेक केयर होगी. और मुझे नहीं पता था कि उसने मुझे एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिया जिसमें से ऑयल की लीकेज हो रही थी. अब उसके ऑयल की लीकेज की वजह से मेरा सारा फ्लोर खराब हो गया. तो ये फॉल्ट था उसके गुड में, उसने मुझे नहीं बताया. तो यहाँ पर अब एक्सपेंसेस उठाने की बात आती है. तो अगर मुझे एक्सपेंसेस का कंपनसेशन उससे लेना है तब कौन सी कैटेगरी में मैं उससे कंपनसेशन ले सकती हूँ. दो कैटेगरीज हैं बेसिकली, एक ग्रेच्युटस है, एक नॉन ग्रेच्युटस टाइप की बेलमेंट होती है, जिसमें कि ग्रेच्युटस बेलमेंट मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं लगने वाला, जिसमें हम कंपनसेशन एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. और नॉन ग्रेच्युटस टाइप की जो बेलमेंट होती है इसमें हम कंपनसेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो अगर मैं इस कैटेगरी में उसके प्रोडक्ट को अपने पास रख रही थी एज अ बेली, तब तो मैं उससे कहूंगी कि भाई मुझे कंपनसेशन पे कर. अब हम समझते हैं कि ग्रेच्युटस का मीनिंग क्या होता है. ग्रेच्युटस का मीनिंग होता है जब हम कोई, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, और ये होगा फ्री ऑफ चार्ज. फ्री ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि हम यहाँ पे कंपनसेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. जैसे मैंने अपनी फ्रेंड से बुक ली पढ़ने के लिए, तो ये किस टाइप की बेलमेंट हो गई, ये एक टाइप की ग्रेच्युटस बेलमेंट हो गई जिसमें मेरा फ्रेंड मुझसे उसका रेंट नहीं ले रहा है. और अगर नॉन ग्रेच्युटस है, मैं किसी बुक सेलर से जाके बुक लेकर आई हूँ पढ़ने के लिए फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, और मैं उसको उसका रेंट पे करूंगी या उसके लिए कुछ चार्ज पे करूंगी, तब वो नॉन ग्रेच्युटस टाइप की बेलमेंट है. और वहां पर वो मुझसे कंपनसेशन भी एक्सपेक्ट कर सकता है. और अगर उसने मुझे बुक ठीक नहीं दी, राइट कंटेंट वाली बुक नहीं दी जो मुझे चाहिए थी, तब मैं भी उससे कंपनसेशन एक्सपेक्ट कर सकती हूँ. तो ये दो कैटेगरीज हैं. नंबर वन इज ग्रेच्युटस,
यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेंसेस किसको उठाने हैं? बेलर को उठाने हैं। गुड को देने के लिए, गुड में कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कोई इमरजेंसी इश्यूज आते हैं, कोई उसके बाद अगर उसमें कोई फॉल्ट्स निकलते हैं जिसकी वजह से बेली को नुकसान होता है, तो वो सब कुछ कौन उठाएगा? बेलर उठाएगा। और नॉन ग्रेचुइटस के कैटेगरी में सिर्फ इमरजेंसी या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तब कौन उठाएगा उसका एक्सपेंस? बेलर उठाएगा, अदरवाइज वो नहीं उठाएगा। तो अब मैंने आपको बताया कि मेरे घर में उसने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखी जिसमें से ऑयल की लीकेज हो गई, जिसकी वजह से मेरा फ्लोर खराब हुआ। तो अब अगर मेरी नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट थी और वहां पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस आ गया बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ लॉस दैट इज हैपनिंग, और वो अनएक्सपेक्टेड था, अननोन था, तब बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो मेरा फ्लोर ठीक करा के दे या फिर उसके लिए मुझे कंपनसेट करे। तो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ अ बेलर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ड्यूटीज ऑफ अ बेली। ऐसा नहीं है कि मिस्टर बी किसी का सामान रख रहे हैं तो भाई रख रहे हैं तो उसने रखवाया है, मैं क्यों ध्यान रखूं? ना ना, ऐसा नहीं है। उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसके गुड्स का टेक केयर करे एज द ओनर, राइट? हम किसी के सामान को अपने पास कस्टडी में लेके आ रहे हैं तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसके गुड्स का टेक केयर करें जस्ट लाइक ओनर। अच्छे से उसके चीजों का हम ध्यान रखें। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड्स विद ओन गुड्स। अगर हमारे खुद के भी गुड्स पड़े हैं और हमने उसके भी गुड्स को अपने गोडाउन में रखा है तो वहां पे मिक्स ना हो वो गुड्स, उसके बाद ये पता ना चले कि भाई उसके कौन से थे मेरे कौन से थे, वहां पे कोई कंफ्लिक्ट रेज हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम गुड्स अपने पास रख रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसे मिक्स ना होने दें। उसके बाद बियर द कॉस्ट ऑफ सेपरेशन। अगर बाय चांस वो मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद मुझे उन्हें सेपरेट करना है, अलग अलग करके रखना है और देना है, तो उस टाइम पे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं वो सारा एक्सपेंस उठाऊं उसको सेपरेट करवाने का, राइट? Where the goods cannot be separated, then compensation has to be given by the bailey. और अगर कभी ऐसा होता है कि भाई वो सेपरेट हो ही नहीं सकता, लाइक मिल्क आया, मैंने मिल्क रखा हुआ था अपने घर में एक पतीले में और किसी ने मेरे पास कस्टडी में भी अपना मिल्क भेजा फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने क्या करा, उसी बड़े से कंटेनर में सारा का सारा मिल्क पोर कर दिया। अब क्या मैं उसे सेपरेट कर पाऊंगी इतना इजीली? शायद नहीं कर पाऊंगी। तो अगर ऐसी केस होता है कि मैं उसे सेपरेट नहीं कर पा रही हूँ, तो उस केस में वो जो लॉस है वो कौन बियर करने वाला है? वो बेली बियर करेगा, वो मिस्टर बी बियर करेगा, राइट? एंड देन नॉट टू मेक अनऑथोराइज यूज ऑफ गुड्स। और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसकी चीज का यूज भी ना करूं, उससे पूछे बिना तो हम उसके गुड्स का यूज कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये पार्ट ही नहीं है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट का जिसमें कि बेली को ये अपॉर्चुनिटी मिले या ये उसको चांस मिले कि वो बेलर के गुड्स का यूज कर सके। तो वो नहीं कर सकता उस केस में। अगर वो करेगा तो वो अनऑथोराइज्ड होगा, इलीगल होगा, फॉर विच अ बेलर कैन फाइल अ कंप्लेंट, और वो उससे कंपनसेशन भी मांग सकता है उस पर, राइट? सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ अ बेली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो उसके गुड्स का अपने गुड्स की तरह ध्यान रखे। उसके बाद अपनी चीजें उसकी चीजों के साथ मिक्स ना करे, और अगर मिक्स हो जाती है तो जब उसके ऊपर कोई कॉस्ट लगेगी उसको सेपरेट करने में, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बेली की। उसके बाद अगर उसको लगता है कि वो उसके गुड्स का यूज कर ले तो वो अनऑथोराइज्ड होगा, इलीगल होगा, जो कि उसको अलाउड नहीं है। नाउ इसके बाद बात आती है कि उसकी लायबिलिटीज क्या है। जैसे उसकी ड्यूटीज है वैसे ही उसकी लायबिलिटीज भी साथ साथ खड़ी हो जाती है, और लायबिलिटीज तो बाय डिफॉल्ट खड़ी होंगी जब हम किसी का सामान अपने पास रख रहे हैं। सबसे बड़ी लायबिलिटी ये है कि मैंने उसकी चीज ले ली। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर मैंने अपने फ्रेंड से लिया, तो अब मेरा फ्रेंड तो मुझे कभी भी कहेगा ना कि अपने मेरा मार्कर वापस कर, तो इस मार्कर को मैं उसको वापस देने के लिए लायबल हूं। तो इसीलिए सबसे बड़ी लायबिलिटी बेली की क्या है? क्योंकि उसने गुड्स बेलर से कस्टडी में अपने पास रखे हैं, उसको वो गुड्स वापस करने हैं, रिटर्न करने हैं, तो ये उसकी एक लायबिलिटी है, राइट? एज पर सेक्शन एक्ट 148 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो हमें कहता है कि अगर आपकी वजह से
आपके नेग्लिजेंस की वजह से अगर उसके ऊपर कोई भी लॉस होता है, उसके सामान का कोई भी नुकसान होता है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। वो मुझे बताकर गया था कि मेरे गुड्स को पानी में मत रखना, या धूप में मत रखना, या बाहर मत रखना, उसको रेफ्रिजरेट करके रखना और समथिंग लाइक दैट। तो तब मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने नेग्लिजेंस करी, उसका सारा सामान खराब हो गया। तो इस केस में उसका सारा लॉस कौन बियर करेगा? मैं बियर करूंगी। देन रिटर्न गुड्स टू बेलर। रिटर्न गुड्स टू बेलर मीन्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर मैंने किसी की चीज ली है तो मुझे उसे रिटर्न भी करनी है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद टेक केयर ऑफ गुड्स एज ओनर, ये भी गाइडलाइन में है, ये भी एक लायबिलिटी है कि उसके गुड्स का ध्यान रखना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मुझे उसके गुड्स को कैसे ध्यान में रखना है? बिल्कुल एज अ ओनर। जैसे हम अपनी चीज का टेक केयर करते हैं, ऐसे ही सामने वाले की चीज का भी टेक केयर करना है। सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। आई होप ये आपको क्लियर होंगी। सो ड्यूटीज ऑफ बेलर, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि उसको सारे फॉल्ट्स डिस्क्लोज करने हैं, जितनी भी कमियां हैं, कैसे गुड्स को स्टोर करना है, वो सब कुछ बताना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुड्स को कस्टडी में देने के लिए जो एक्सपेंसेस उठाएगा वो भी बेलर उठाएगा। और बेली की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि उसके गुड्स को रिटर्न करना है, और उससे पहले उसका टेक केयर बहुत अच्छे से करना है, जस्ट लाइक आवर ओन गुड्स। एज वेल एज उसको अगर वो अपने गुड्स के साथ मिक्स करता है तो सारा कॉस्ट कौन बियर करेगा? बेली बियर करेगा। क्लियर? तो इसको रिवाइज करो, दोनों की ड्यूटीज के पॉइंट्स बनाओ, नोट्स बनाओ अपने पास, लर्न करो। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, आई एम गिविंग माई email ID in the description box. You can mail me for any confusion. You can ask me questions anytime. Okay, and please let me know what kind of topics do you require to learn from me. I will definitely try to make the videos on that. Thank you so much for watching and keep learning every day. Thank you. Bye bye. GoPro